हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काईलन। सो आज हम ये जो वीडियो होने वाली है, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइस। बिकॉज इस वीडियो के अंदर आज हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे एंड टू एंड। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको बेसिकली स्क्रैच से बताऊंगा कि प्रोजेक्ट हम कैसे सेटअप करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आपको याद होगा पिछली दो वीडियो में मैंने आपको बेसिकली बताया था फास्ट एपीआई के बारे में, बिकॉज ये हमारी फास्ट एपीआई की प्लेलिस्ट चल रही है। एंड पिछले दो वीडियोस में आपने फास्ट एपीआई को अच्छे से सीख लिया कि किस तरह हम उसमें फास्ट एपीआई की हेल्प से एपीआई क्रिएट कर सकते हैं, राइट। और डॉक्स यूआरएल से हम उस एपीआई को टेस्ट भी कर सकते हैं स्वैगर में। सो आज का जो वीडियो, आज की हमारी वीडियो है बेसिकली, इस वीडियो के अंदर आज हम एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं और जिसमें हम जो डेटा सेट लेंगे वो आईरिस डेटा सेट लेंगे। एंड आई थिंक आईरिस डेटा सेट के बारे में आप सब लोग जानते हैं अगर आपने मशीन लर्निंग को अच्छे से पढ़ा है तो। बेसिकली इसमें हमारे पास चार फीचर होते हैं: सेपल लेंथ, सेपल विथ, पेटल लेंथ, पेटल विथ। और हमें वो कैटेगोरिकल फीचर आपको प्रिडिक्ट करना होता है, राइट, क्योंकि उसमें मल्टी क्लास होता है। आपका वो हो सकता है वर्सिकलर, वर्जीनिका या सिटोसा। मैं इस वीडियो के अंदर इतना मशीन लर्निंग में डीप में तो नहीं जाऊंगा, बट मैं आपको इसमें मॉडल ट्रेन करेंगे, ठीक है, और एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाएंगे कि प्रोजेक्ट को हम कैसे सेटअप कर सकते हैं। स्क्रैच से मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट प्रोजेक्ट बनाने से पहले, ठीक है, हमें कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें इंस्टॉल करनी होगी जो आई थिंक इसमें से मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहली है हमारे पास पाइथन। ठीक है, पाइथन आई थिंक आप सबने इंस्टॉल करी होगी। बट इस वाली वीडियो में मैं लेके चल रहा हूँ लेटेस्ट वर्जन 3.12। तो मैंने तो इसको लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर लिया। सो आप भी लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो। आपको करना क्या है, सिंपल आप पाइथन जा इस वाले लिंक पे, ठीक है, मैं सारे लिंक शेयर भी कर दूंगा। इस वाले लिंक पे आना है आपको, सिंपल पाइथन को डाउनलोड कर लेना है, ईएक्सी फाइल डाउनलोड कर लेना, उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, ऑलराइट। सो पहला स्टेप हो गया। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है बेसिकली। सेकंड स्टेप में हमें एनाकोंडा नेविगेटर डाउनलोड करना है। अब एनाकोंडा नेविगेटर क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे एनाकोंडा का हम यूज करेंगे बेसिकली एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। अब पिछली जैसे मैंने आपको बताया था दो वीडियो में, आप दो तरीके से एक्चुअली वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकते हो पाइथन में। आइदर आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो पाइथन हाइफन एम वीएनवी और ठीक है, अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट का नेम, तो वो आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करके देता है। और दूसरा मेथड होता है बाय यूजिंग एनाकोंडा। सो जो सबसे बेस्ट मेथड होता है वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने का वो होता है बाय यूजिंग एनाकोंडा। बिकॉज ये एक तो ये ऑटोमेटिकली बताया था कि इसको कौन कौन सी पैकेजेस चाहिए, ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा भी। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम चलते हैं एक लिंक पे। मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। सिंपल आपको लिखना है एनाकोंडा नेविगेटर गूगल पे, ठीक है। ये जो पहला लिंक आएगा यहाँ पे आपको उसको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे भी आपको डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी पूछेगा, आप इसमें ईमेल या स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर आप विंडो यूज़ करो तो विंडो में कर सकते हो, तो मैक में, अगर आप मैक के यूज़र हो तो मैक में, या लिनक्स में कर सकते हो अगर आप लिनक्स के यूज़र हो। तो विंडो मैं विंडो मशीन यूज़ करो तो मैं विंडो में डाउनलोड कर लूँगा। ठीक है, अब ये डाउनलोड हो जाएगा इसकी एक ईएक्सी फाइल। उसके बाद आपको क्या करना है बेसिकली, उसके बाद आपको इंस्टॉल कर लेना है इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके, ठीक है, क्योंकि इंस्टॉलेशन तो काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। उसके बाद आपको जब ये इंस्टॉल कर लेना, आपको खोलना है एंडाकोंडा प्रॉम्प्ट। ठीक है, आपको इस प्रॉम्प्ट पे आना है। जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे ना, तो आपको भी ऐसी इस तरह से इसी तरह से, सॉरी, इसी तरह से आपको एक एनाकोंडा प्रॉम्प्ट दिखेगा। ठीक है, आपको उसको ओपन कर लेना है। यहाँ तक समझ आ गया आपको एनाकोंडा प्रॉम्प्ट तक? क्लियर। चलिए थर्ड स्टेप बताता हूँ। वीएस कोड आई थिंक आप लोगों ने डाउनलोड कर रखा है। गिट मैं बताता हूँ, यस। गिट और पोस्टमैन। देखो पोस्टमैन तो ऑप्शनल है, गिट कैसे डाउनलोड करोगे। गिट बेसिकली जब हम अपना कोड पुश करेंगे गिटहब में, राइट, उसके लिए हमें गिट चाहिए। और यहाँ पे मैंने गिट लिखूंगा और गिट डाउनलोड कर लूंगा। ठीक है, तो ये तीन चीज़ आप डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना। पाइथन का लेटेस्ट वर्जन, क्योंकि अगर आप ओल्ड वर्जन यूज़ करोगे मे भी हो सकता है आपको एरर आ सकता है कुछ, बिकॉज ठीक है, बट मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन ही यूज़ करो, क्योंकि ठीक है, ऑलराइट। मतलब एरर तो नहीं, लेकिन हाँ अगर आप सेम स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको कोई एरर नहीं आएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, जब कुछ पैकेज इंस्टॉल करते हैं ना, तो वहाँ पे हमारा इन्वायरमेंट मैच नहीं करता। मतलब हो सकता है कि हमने तो पाइथन का वर्जन यूज़ किया 3.8 समथिंग, राइट, और आप इंस्टॉल कर रहे हो फिर
मतलब कुछ चीज़ें ना जैसे मैच नहीं कर पाती वर्जन से। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे लेट सपोज मैं इस समय ना जैसे लिखता हूँ फाइव फाइव, जैसे फाइव का क्या होता है, पैकेज मॉड्यूल होता है जैसे एसकेएलएन का। अब जो एसकेएलएन का जो लेटेस्ट वर्जन है ना गाइस, वो देखो आप देखो जो इसका लेटेस्ट वर्जन है वो है 1.5.0, राइट। आप नीचे आओगे तो यहाँ पे लिखा है कि भाई अगर आपको लेटेस्ट वर्जन चाहिए, ठीक है, तो आपको पाइथन का वर्जन चाहिए 3.9 से अबव, राइट। नमपाई का चाहिए 1.19.5 से, स्काईपाई का चाहिए 1.6, जॉबलिप का चाहिए 1.2। तो इस तरह से इन्होंने बताया हुआ है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लेटेस्ट वर्जन लेके चलूंगा। तो लेटेस्ट वर्जन से क्या करेगा, ऑटोमेटिकली लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर लेगा, ठीक है। क्योंकि आप लेट सपोज आप वर्चुअल मेमोरी क्रिएट करते समय आप 3.8 ले रहे हो, राइट। तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, वही लेटेस्ट इंस्टॉल कर लेगा। लेकिन जब आप मॉडल को ट्रेन करोगे ना, तो वो बोलेगा कि भाई आपने तो ओल्ड लेटेस्ट पे ट्रेन किया और आप वर्जन यूज कर रहे हो उसका ओल्ड। तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन है कि आप इसको लेटेस्ट वर्जन लेके चलो। क्लियर? ऑल राइट, आपको समझ आ गया? तो फर्स्ट स्टेप क्या, पोस्टमैन ऑप्शनल है। अगर आपको एपीआई को टेस्ट करना है, वैसे तो कोई नीड नहीं पड़ेगी। आप सिंपल स्वैगर यूआई में भी टेस्ट कर सकते हो, लेकिन आपको पोस्टमैन अच्छा लगता है, आप पोस्टमैन में भी टेस्ट कर सकते हो, जिसको आप सिंपल वे में डाउनलोड कर सकते हो गूगल पे जाके, ठीक है। चलिए अब मैं मेन पे आता हूँ। स्टेप नंबर वन क्या होगा बेसिकली? स्टेप नंबर वन के अंदर बेसिकली मैं प्रोजेक्ट फोल्डर डायरेक्टरी बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को प्रोजेक्ट बनाना है, राइट। तो मेरे को एक डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी। तो मैंने अपनी मशीन के अंदर इस डायरेक्टरी में, एफ डायरेक्टरी के अंदर एक फोल्डर बनाया, फास्ट एपीआई मैंने प्रोजेक्ट। और ये मेरा क्या हो गया, ये मेरे प्रोजेक्ट का नेम दे दिया मैंने, आईडीज प्रोजेक्ट यूजिंग फास्ट एपीआई। क्लियर? तो अब इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो सेम आपको भी ऐसे ही करना है। कोई सी भी डायरेक्टरी के अंदर जाओ, वहाँ पे फोल्डर नेम देके या प्रोजेक्ट नेम देके उसको कॉपी कर लो, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली गो टू माय एनाकोंडा प्रॉम्प्ट एंड, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं यूज देखो, अभी मैं किस में हूँ, बेस इन्वायरमेंट में हूँ और मैं सी के अंदर हूँ, राइट। बट मैंने जो अपना फोल्डर बनाया वो मैंने बनाया एफ के अंदर। तो मैं एफ में चेंज कर लेता हूँ उसको, डायरेक्टरी चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। देखो डायरेक्टरी चेंज होगी। अब मैं क्या करूँगा, सी डी लिख के चेंज डायरेक्टरी, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, और ठीक है, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको विजिबल सही से हो जाए, ठीक है। चलिए एंटर करते हैं। अब क्या करूंगा मैं बेसिकली, अभी मैंने आपको बताया था वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए कमांड होती है एनाकोंडा में। तो वैसे तो मैंने स्टेप यहाँ पे लिख दिया है, मैं ये भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो हम ये वाली कमांड यूज कर लेंगे, कोंडा क्रिएट हाइफन एन, मतलब न्यू। ये मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट का नेम होगा, कुछ भी दे सकते हो, अपना नाम भी दे सकते हो चाहे। पाइथन का वर्जन दे रहा है 3.12, ठीक है। तो हम यही सेम यूज कर लेते हैं। चलिए फटाफट इसको लिख लेते हैं। मैं बिल्कुल स्क्रैच से बता रहा हूँ आपको कि कैसे हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। कोंडा क्रिएट हाइफन एन, मैं दे दूंगा जैसे लेट सपोज वर्चुअल आइरिस ईएनवी, ये मेरे वर्चुअल एनवायरनमेंट का नेम हो गया, ठीक है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। और पाइथन का मैं वर्जन ले रहा हूँ लेट सपोज यहाँ पे 3.12, अभी बताया मैं लेटेस्ट लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए एंटर करते हैं। अब ये क्या लेगा, बेसिकली ये 30-40 सेकंड लेगा, ठीक है। देखो ये बोल रहा है कि कलेक्टिंग पैकेट मेटा डेटा। अभी आपको बताएगा भाई अगर आप ये वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो, तो मेरे को ये सब पैकेजेस की नीड पड़ेगी इसको इंस्टॉल करने के लिए। अभी ऑटोमेटिकली बता देगा। देखो इन्वायरमेंट सोल्यूशन, सॉल्विंग इन्वायरमेंट डन हो गया एक स्टेप। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। ये बेसिकली ना मशीन की स्पीड पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जो मैं आपको बता रहा था, अब इसने बोला कि भाई मेरे को ये सब पैकेजेस चाहिए, पाइथन पीप ओपन एसएसएल, ठीक है, ये सब सेटअप टूल, ये सब व्हील पैकेजेस चाहिए। तो आप देखो ये ना ऑटोमेटिकली बताया था आपको। जब आप सिंपल वाले से क्रिएट करते हो ना, पाइथन हाइफन एम वी एन वी वाला डाल के, तो वहां से भी वर्चुअल मेमोरी क्रिएट कर सकते हो। बट वो आपको पैकेजेस नहीं बताता है, ठीक है। तो एनाकोंडा का यही फायदा है कि ऑटोमेटिकली आपको पैकेजेस के नेम भी बताता है। अब बोल रहा है कि आपको प्रोसीड करना है, यस हमें प्रोसीड करना है, यस पे क्लिक कर देते हैं। अब ये क्या करेगा बेसिकली, जो जो इसने पैकेज के नेम दिए यहाँ पे, जैसे ओपन एस एस एल पीप पाइथन सेटअप टूल्स, ठीक है, ये इन सबको इंस्टॉल कर लेगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा समय लेगा। तो हार्डली से हार्डली आई थिंक 2 मिनट लेता है ये मशीन की स्पीड पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो क्योंकि आज जो हम बना रहे हैं प्रोजेक्ट, वो स्क्रैच से हम प्रोजेक्ट को बनाना सीख रहे हैं। क्योंकि अब तक आपने, अगर आप मेरी डेटा साइंस वाली प्लेलिस्ट को फॉलो करो, राइट, उसके अंदर अब तक हमने सारे टिल एनएलपी तक हमने कंप्लीट कर लिया। एक टॉपिक रहता है एनएलपी का, ट्रांसफॉर्मर, वो मैं आज या कल में उसकी वीडियो भी
एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। बट उसके अंदर अब तक हमने कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया था, राइट? तो आप यहाँ से देख सकते हो उस प्रोजेक्ट को, ठीक है? क्योंकि आगे जाके जब हम बनाएंगे ना, अब हम प्रोजेक्ट ही पे ही फोकस करेंगे, बिकॉज हमने थ्योरी के टॉपिक इजी वे में सीख लिए हैं। ठीक है। ऑल राइट, अब देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये सब हो गया है, डन 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 डन, ठीक है। सो अब क्या करते हैं, इसको एक्टिवेट करना है, ठीक है? तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कॉन्डा एक्टिवेट वर्चुअल, ठीक है, आइरिस ENV। अब देखो ये क्या होगा, ये बेस इन्वायरमेंट से वर्चुअल इन्वायरमेंट में आना चाहिए, देखो आ गया ना? ठीक है, मेरा एक्टिवेट भी हो गया। अब क्या करना है, मेरे को अपना कोड VS कोड खोलना है। VS कोड मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली यहीं से खोल लूंगा। मैं कोड लिख के डॉट लिख दूंगा, VS कोड ओपन हो जाएगा मेरा। ठीक है, देखो VS कोड ओपन हो गया। चलिए VS कोड को ओपन कर लेते हैं एक बार। आपको भी इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है? चलिए मैं VS कोड मेरा ओपन हो गया है, इसको मैं दिखाता हूँ आपको। ऑल राइट, अब VS कोड ओपन हो गया है, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ना। यस। ऑल राइट, तो देखो VS कोड मैंने कैसे खोला, बाय यूजिंग कोड, सॉरी कोड लिख के डॉट लिख दिया, राइट? तो मेरा VS कोड ओपन हो गया। सो अब तक मैंने क्या किया, मैंने अपना एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट किया बाय यूजिंग कॉन्डा, ठीक है? और उसके अंदर मैंने वर्चुअल इन्वायरमेंट का नेम दिया था वर्चुअल आइरिस VNV, और उसको मैंने एक्टिवेट कर लिया, ठीक है? और क्योंकि ऑटोमेटिकली उसने पैकेज बता दिया और इंस्टॉल कर दिया। तो चलिए सबसे पहले मेरे को क्या क्या चाहिए, अब मेरे को भाई यूज़ करने हैं फास्ट API या से, तो मेरे को लाइब्रेरी सब इंस्टॉल करनी पड़ेगी, पैकेजेस, ठीक है? तो वो हम इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके लिए आपको याद है, सबसे पहले आपको क्या बनाना है, requirement.txt बनाना है, ठीक है? तो requirement.txt में हम क्या क्या चाहिए मेरे को, भाई एक तो चाहिए मेरे को फास्ट API, ठीक है? एक चाहिए मेरे को सर्वर के लिए UV कॉन, ठीक है? और एक चाहिए मेरे को numpy। ऑल राइट, एक मेरे को चाहिए मॉडल ट्रेन करने के लिए स्काई किटलन, यानी कि SKLearn, ठीक है? स्काई किटलन। और एक चाहिए मेरे को मॉडल को सेव करने के लिए, आइदर यूज कर सकते हो पिकल या जॉबलिब। मैं जॉबलिब के साथ कंफर्टेबल हूँ, तो मैं जॉबलिब यूज कर लूँ, ठीक है? तो ऑल राइट, मैंने दोनों सारे पैकेजेस लिख दिए हैं। अब मेरे को करना है इसको इंस्टॉल, तो मैं चलता हूँ यहाँ पे टर्मिनल पे और क्लिक करता हूँ न्यू टर्मिनल पे। अब ये देगा बाय डिफॉल्ट पावर शेल, अगर आप पावर शेल के साथ कंफर्टेबल है देन यू कैन गो विद पावर शेल। मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट के साथ कंफर्टेबल हूँ। अब देखो, अब ये किस में हुआ, डायरेक्टली मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट में ओपन हुआ, बिकॉज मैंने एनाकोंडा से ओपन किया था VS को, राइट? क्लियर? ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया यहाँ तक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब कभी भी आप खोलोगे ना, तो आपको इसको आप कट भी कर दोगे तब भी आपको ये वर्चुअल इन्वायरमेंट ओपन होगा, ठीक है? तो ये फायदा होता है एक एनाकोंडा का। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इंस्टॉल करना है, तो मैं लिख देता हूँ पिप इंस्टॉल -r requirement.txt। चलिए पैकेज फटाफट इंस्टॉल कर लेते हैं। ये इंस्टॉल होने में आई थिंक 1 मिनट लेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इतने में आपको क्या करता हूँ, मैं आपको डेटा सेट के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर आप, तो बेसिकली मैं ये आइरिस डेटा सेट ले रहा हूँ, मैंने इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। अगर आप मेरी ML वीडियोस को, अगर आपने वो प्लेलिस्ट देखी है तो, बट ना आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर भी बता देता हूँ। इसमें हमारे पास क्या होगा, बेसिकली प्री ट्रेन मॉडल ले रहा है, एक सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ। तो ये मेरे क्या हो गए, 4 फीचर हो गए। और जो स्पीशीज होती है, ये स्पीशीज मेरे को प्रिडिक्ट करनी होती है। ये बेसिकली क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, राइट? ये मल्टी क्लासिफिकेशन होगी, बिकॉज यहाँ पे 3 कैटेगोरिकल जो टारगेट वेरिएबल है वो सिटोसा है, और मेरा वर्सी कलर है, और मेरा वर्जीनिका है। तो मैं इसी तरह के से क्या करूंगा, फास्ट API में API बनाऊंगा, ठीक है? जिसका पूरा बैकएंड होगा वो फास्ट API से है। जिसमें अगर मैं लेट सपोज मेरे पे ये 4 मैं पेलोड भेजूंगा, बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं करूँगा क्या, राइट? इसमें सेपल लेंथ, सेपल विड्थ और पेटल लेंथ, ठीक है? और मैं ये चीज़ प्रिडिक्ट करूंगा, ठीक है? तो ये आपको धीरे धीरे करके समझ आता रहेगा। तो चलिए देखते हैं। यस, ये इंस्टॉल हो रहा है गाइज, देखो इस तरह से इंस्टॉल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या क्या चाहिए होता है मेरे को, बेसिकली इसमें मेरे को चाहिए एक
रीड रीड मी फाइल ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ क्रिएट कर देता हूँ रीड मी डॉट एम डी फाइल। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं रीड मी लिख देता हूँ, यहाँ को उसका कंटेंट लिख देता हूँ। ठीक है, कि हमें करना क्या है बेसिकली। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, गिव मी 1 मिनट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दिया फास्ट एपीआई आईरिस स्पीशीज प्रिडिक्शन। सो दिस प्रोजेक्ट इज अ सिंपल वेब एप्लीकेशन। बेसिकली इसमें मैं आपको यूआई पे भी दिखाऊंगा, बट पहले मैं आपको फास्ट एपीआई से बैकएंड का कोड दिखाऊंगा। ठीक है, कि बैकएंड से हम, सॉरी, फास्ट एपीआई से हम कैसे अपने एमएल मॉडल को डिप्लॉय करेंगे। और फॉर एपीआई फॉर प्रिडिक्टिंग दी स्पीशीज ऑफ एन आइरिस फ्लावर, बिकॉज आप सब जानते हैं आइरिस का एक फ्लावर ही तो होता है। बेस्ड ऑन दी सेपल एंड पेटल डायमेंशन, इट यूजेस अ प्री ट्रेन स्काईकिट लर्न मॉडल सर्व विद फास्ट एपीआई रियल। तो वेब सर्विसेज जो है इसकी फास्ट एपीआई यूज कर रहे हैं। ऑल राइट, हमारा ये इंस्टॉल हो चुका है। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली क्रिएट मेन डॉट पी वाई फाइल, जिसमें मेरे को अपना फास्ट एपीआई का कोड लिखना है, मेन डॉट पी वाई फाइल। ठीक है, और उसी के साथ मैं क्या काम करूंगा, बट उससे पहले मेरे को मॉडल पे तो ट्रेन करना है। ठीक है, तो उसके लिए भी मैं काम करता हूँ। सबसे पहले मैं मॉडल ट्रेन के लिए एक फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पे। फोल्डर बनाता हूँ, नॉट नॉट फाइल। लिखते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मॉडल, लिख देता हूँ एम एल मॉडल, लिख देता हूँ एम एल मॉडल। ठीक है, और इसके अंदर एक नोटबुक फाइल बनानी है मेरे को। तो उसका नाम दे देता हूँ मैं बेसिकली मॉडल ट्रेनिंग डॉट आई पी वाई एन बी, मतलब इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक फाइल। ठीक है, अब देखो ये कर्नल के लिए पूछेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर्नल हम इसको बता देते हैं। तो जो मैं वी एन बी की यूज़ करूँ ना, आईपाई कर्नल, जो मैं पाइथन यूज़ करूँ, मैं वो इसी की कर्नल यूज़ कर लेता हूँ। तो इतने डिटेक्ट कर रहा है कर्नल, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लेता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेन है इसको आपको समझ आना चाहिए जो अब तक मैंने स्टेप किए। ठीक है, अब देखो सिलेक्ट कर्नल पे जाऊंगा, पाइथन एनवायरनमेंट पे जाऊंगा, बेसिकली मैं जो रिकमेंड कर रहा ना, मैं वही वाली को चूज करूँ। ठीक है, तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, फटाफट मैं आपको नोटबुक फाइल में बताया था, मॉडल ट्रेन कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बेसिकली मैं यहाँ पे कुछ कोड ऐड कर लेता हूँ, और ठीक है 3 4। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डेटा सेट को लोड करूँगा, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मार्कडाउन। एंड देखो सिंपल, यहाँ पे ना मैं मेन फोकस एमएल पे, तो बहुत सिंपल। अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट देखी है ना डेटा साइंस वाली, जहाँ पे मैंने मशीन लर्निंग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है, प्लीज़ आप मेरी डेटा साइंस वाली प्लेलिस्ट को देखो। वहाँ से आपको बहुत इजी वे में मशीन लर्निंग समझ आ जाएगी। तो चलिए मैं आपको बता रहा था, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। पहले मैं मार्कडाउन में लिख देता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं बेसिकली मैं लोड करूँगा डेटा सेट को, मैं लिख देता हूँ लोड दी डेटा सेट। ठीक है, ये मैंने कोड में कर दिया, मेरे को मार्कडाउन में करना था, सॉरी। के मार्कडाउन ऐड कर लेता हूँ, इसको कट कर देते हैं। अब देखो, सबसे पहले डेटा सेट को लोड करना है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अब देखो मेरे को क्या करना है, मेरे को डेटा सेट को लोड करना है। तो कहाँ से करूँगा, फ्रॉम एसके लर्न, आई थिंक ये सब आप जानते होंगे, डॉट डेटा सेट्स। ठीक है, इंपोर्ट कर लूंगा मैं लोड आइरिस को, सॉरी, लोड आइरिस। ठीक है, अब मैंने डेटा सेट लोड कर लिया। लोड इस वाली जो क्लास है इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। ठीक है, और एक काम और करते हैं, इसको एक किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लेते हैं, लेट्स सपोज आइरिस नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। अब मैं क्या करूंगा बेसिकली, अब मेरे को 2 वेरिएबल चाहिए, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स और वाई में। ठीक है, यहाँ पे आइरिस डॉट डेटा में जो मेरा आ जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट में क्या आएगा, जो मेरा टारगेट वाला हो जाएगा, कि आइरिस डॉट टारगेट। ठीक है,
चलिए इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, रन हो गया। अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली मेरे को डेटा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना पड़ेगा, राइट। तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ बेसिकली, ओके, यहाँ पे भी मैं मार्क डाउन कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकेंड पॉइंट, स्प्लिट द डेटा सेट। ठीक है, स्प्लिट द डेटा सेट। अब मैं क्या करने वाला हूँ बेसिकली, इसको रन कर लेते हैं फटाफट। अब ऑब्वियसली मैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लगाऊंगा यहाँ पे, तो फ्रॉम एसके लर्न डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट करूंगा मैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ठीक है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो इसमें मेरे पे चार पैरामीटर जाएंगे, एक जाएगा एक्स ट्रेन, एक जाएगा मेरे पे वाई, चलो एक्स टेस्ट। ठीक है, फिर वाई वाले आ जाएंगे, वाई ट्रेन, सॉरी, वाई ट्रेन, फिर जाएगा मेरे पे वाई टेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ट्रेन टेस्ट वाली क्लास को इनिशियलाइज कर लूंगा, जहाँ पे एक्स वो इंडिविजुअल वेरिएबल, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और फिर वाई जाएगा। उसके बाद जाएगा टेस्ट का साइज, टेस्ट साइज यानी कि टेस्टिंग में आप कितना डेटा भेजना है। लेट सपोज मैंने कहा 0.2 यानी कि 20% भेजना है। रैंडम स्टेट मेरे को लेना 42 बाय डिफॉल्ट वाली। ओके, इसको सही कर लेते हैं, 42। ठीक है, चलिए इसको फटाफट रन कर लेते हैं। यस, ये रन हो गया। कुछ मिस्टेक होती तो याद देता। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, यहाँ पे मैं इसको भी मार्क डाउन ऐड कर लेता हूँ। थर्ड स्टेप क्या होगा बेसिकली, थर्ड स्टेप क्या होगा बेसिकली, मेरे को अपने मॉडल को ट्रेन करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रेन द मॉडल। ठीक है, अपने मॉडल को ट्रेन कर रहा हूँ। तो ट्रेन कैसे करूँगा बेसिकली, अब उसके लिए सिंपल है, मेरे को कोई एल्गोरिथम यूज़ करनी पड़ेगी मशीन लर्निंग की। तो रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर ले लेते हैं, ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, फ्रॉम एस के लर्न, ये किसके अंदर होते हैं, एनसेम्बल के अंदर होते हैं, राइट। एनसेम्बल के अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं बेसिकली रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, यस। ठीक है, अब इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। इसमें कल इनिशियलाइज कर लेते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं बेसिकली। उसका नाम मैं दे देता हूँ मॉडल। ठीक है, और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं बेसिकली, अब मेरे को मॉडल डॉट फिट कर लेते हैं, इसको ट्रेन कर देते हैं ना, मॉडल डॉट फिट, जिसमें जाएगा आपका एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। गाइज अगर आपने एमएल की, ठीक है, अगर आपको एमएल में प्रॉब्लम है, प्लीज़ आप वो डेटा साइंस वाली मेरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे मैंने बहुत इजी वे में एमएल ये सब एक्सप्लेन किया है। ठीक है, सो चलिए मॉडल भी ट्रेन हो जाएगा हमारा। यस, मॉडल ट्रेन हो चुका है। अब मॉडल ट्रेन हो गया, बस हमें सिंपल कुछ नहीं करना, अपना जो भी मॉडल ट्रेन किया उसको सेव कर लेते हैं प्रिडिक्शन के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्योंकि प्रिडिक्ट तो मेरे को फास्ट सीपीयू में करना है। ये ट्रेन मॉडल सेव कर लेते हैं, ट्रेनिंग मॉडल जो मैंने ट्रेन की दिया। अब यानी कि मॉडल ने हमारे डेटा को ना अच्छे से रट लिया है, यानी कि ये जो डेटा है ना, हमारा मॉडल ने अच्छे से इस पूरे डेटा को रट लिया है। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रेनिंग करना। ठीक है, तो चलिए फोर्थ स्टेप क्या होगा हमारे पास, फोर्थ स्टेप होगा सेव द मॉडल। उस मॉडल को हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, सेव के लिए मैंने जॉबलिब इंपोर्ट किया था, इंस्टॉल किया था जॉबलिब। ठीक है, अब सेव कैसे करोगे, तो जॉबलिब डॉट डंप कर देंगे। ठीक है, किसको, जो भी मॉडल आपने बनाया, और मॉडल का नेम डाल दो। लेट्स सपोज मैंने कहा मॉडल का नेम है आइरिस मॉडल जॉबलिब। जॉबलिब का इसकी एक्सटेंशन होगी, जैसे आप पिकल, आपको मैंने पहले बताया था, राइट। आप पिकल से भी अपने मॉडल को सेव कर सकते हो, या फिर आप जॉबलिब से भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं जॉबलिब यूज कर रहा हूँ। ऑल राइट, चलिए मॉडल को यहाँ पे रन करते हैं, हमारा मॉडल सेव होना चाहिए मॉडल। यस, मॉडल सेव हो चुका है, तो यानी कि हमने मॉडल को ट्रेन कर लिया है। हमारे मॉडल ने ये जो डेटा था ना अच्छे से रट लिया है, और 20% जो डेटा डाला था हमने टेस्टिंग के लिए डाला था, वो हम प्रिडिक्ट करेंगे बाद में, प्रिडिक्शन के समय काम आएगा वो। ऑल राइट, अब देखो, अब मेरे को क्या करना है, अब अपनी मेन फाइल पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे को अपना मेन कोड करना है। ठीक है, कि एपीआई और बैकएंड का। अब इसको देखते हैं एक बार।
सो इसके लिए हम क्या करेंगे बेसिकली, इसके लिए सबसे पहले मेरे को चाहिए फास्ट एपीआई। तो मैं लिख लेता हूँ, देखो मैं एक एक चीज को बहुत स्क्रैच से बता रहा हूँ, ठीक है। तो फास्ट एपीआई, फ्रॉम फास्ट एपीआई इंपोर्ट कर लेते हैं फास्ट एपीआई को, ठीक है। और क्या क्या चाहिए मेरे को, मेरे को आइडेंटिटी मॉडल से बेस मॉडल भी चाहिए डेटा वैलिडेशन के लिए, पार्सिंग के लिए। तो फ्रॉम आइडेंटिटी इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं क्या चीज, बेस मॉडल, सॉरी, अरे यार बेस मॉडल, ठीक है। अब क्या चाहिए मेरे को, एक इंपोर्ट करना पड़ेगा जॉबलिब, क्योंकि मेरे को मॉडल जो है उसको लोड करना पड़ेगा, राइट। तो मैं लिख लेता हूँ इंपोर्ट जॉबलिब, ठीक है। और मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे, और मेरे को चाहिए नमपाई, ठीक है, क्योंकि हमारा जो मॉडल समझेगा ना वो न्यूमेरिकल डेटा समझता है, राइट। सो एरे वाले यानी कि एरे के लिए एनपी, ठीक है। और क्या चाहिए मेरे को, एक ओएस चाहिए डायरेक्टरी के लिए ना, करंट पाथ को लेने के लिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होगा इनिशियलाइज करेंगे हम अपनी फास्ट एपीआई वाली एप्लीकेशन, यानी कि जो फास्ट एपीआई क्लास है इसको इनिशियलाइज कर देता है, इसका इंस्टांस बना देता है, ठीक है। फास्ट एपीआई ऐप, तो मैं ऐप ही बना लेता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ फास्ट एपीआई वाली क्लास इनिशियलाइज कर ली, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब क्या करूंगा, मैं अपने मॉडल को लोड करूंगा। अब मॉडल को लोड करने के लिए ना बेसिकली मेरे को कुछ मैं ये भी देखूंगा, मैं एक्सेप्शन भी रेज करूंगा, राइट। अगर मान के चलो फाइल नहीं मिलती है, मैं बोल तो वहां मैं एक्सेप्शन रेज करूंगा, फाइल नॉट फाउंड, ठीक है, इस तरह से एरर। अगर मॉडल लोड होता है तो किस लोकेशन पे हो रहा है, मेरे को वो लोकेशन भी ट्रैक करनी, मतलब देखनी है। तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने कोड लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। या फिर इसमें दो तरीके हैं, या तो आप यूज कर सकते हो रिलेटिव इन्वायरमेंट, ठीक है, या आप यूज कर सकते हो ऑब्सोल्यूट पाथ। क्या होता है ना, कभी कभी हम रिलेटिव पाथ यूज करते हैं ना, तो आप हम मॉडल का ना लोकेशन गलत दे देते हैं, तो जिसकी वजह से ना वो जब हम मॉडल को जब लोड कर रहे होंगे, रन कर रहे होंगे अपने मेन पी वाई वाली फाइल को, तो वहाँ पे ना क्या होता है, वो एरर आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बेसिकली मैं ऑब्सोल्यूट पाथ लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे ये कोड है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये सेम ही कोड रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आया था जो मैंने ओएस इंपोर्ट किया था ना, मैं वहीं से क्या कर रहा हूँ, पाथ, ठीक है। पाथ एक पैरामीटर हो गया, इसमें डायरेक्टरी नेम यानी कि मेरे को, क्योंकि भाई मॉडल यहाँ से लेना है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा ओएस डॉट पाथ ऑब्सोल्यूट पाथ, यानी कि ये क्या करेगा, जो भी ऑब्सोल्यूट पाथ होगा ना वो फाइल फाइल एक तरीके का क्या होगा, जैसे मेरा इनिट फंक्शन होता है ये, ठीक है। जैसे एक आपने याद होगा डेकोरेटर ने बताया था अंडरस्कोर इनिट, ये हमारे नॉट डेकोरेटर, ये बेसिकली हमारे डुंडर फंक्शन होता है, मैजिक स्पेशल फंक्शन होता है, इसको डुंडर फंक्शन बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे इनिट होता है, जैसे कंस्ट्रक्टर आते थे पाइथन के अंदर, तो इनिट के आगे भी डबल अंडरस्कोर, इनिट के पीछे भी डबल अंडरस्कोर, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या बना लिया मैंने, फाइल डुंडर फंक्शन बना लिया। अब देखो मैं मोटर का पाथ कहाँ से लूंगा, मोटर का पाथ लूंगा जो भी मेरी करंट डायरेक्टरी होगी ना, उसके लिए मैं लिखूंगा ओएस डॉट पाथ डॉट ज्वाइन करंट डायरेक्टरी डाल दूंगा यहाँ पे, यानी कि करंट डायरेक्टरी यानी कि यहाँ से पाथ उठा लेगा जो भी इसका ऑब्सोल्यूट पाथ होगा, ठीक है। अब किस डायरेक्टरी के अंदर है, भाई वो है उसकी डायरेक्टरी का नेम है एमएल मॉडल, और यहाँ पे यूज कर रहे हैं मॉडल का नेम क्या है, आइरिस मॉडल जॉबलिब, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ एक दो ये फाइल है, राइट। क्योंकि क्या होता है जब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो तो वहाँ पे आपको सोर्स फोल्डर के अंदर आपके पास बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं, ठीक है। तो तब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि रिलेटिव पाथ में आप डायरेक्ट रिलेटिव पाथ भी यूज़ कर सकते हो, सिंपल मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मॉडल बना के, लाइक जॉबलिब डॉट लोड मॉडल का, मैं मॉडल का नाम डाल दूंगा, उससे भी चल जाएगा। बट मेरे को आपको ये चीज़ बतानी थी, क्योंकि ये चीज़ आप यूज़ करोगे तो कभी भी आपको वो मॉड्यूल नॉट फाउंड वाला एरर नहीं आएगा, मतलब लोकेशन वाला एरर नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं बेसिकली क्या करूंगा, वही कि मैं अपने मॉडल की लोकेशन देखूंगा कि किस लोकेशन पे मेरा किस डायरेक्टरी पे मेरा मॉडल लोड हो रहा है, ठीक है। अगर मॉडल लोड हो रहा है तो मैं उसको लोड कर दूंगा, ठीक है। तो अगर नहीं लोड होता मैं बोल दूंगा मॉडल नॉट फाउंड। तो इसके लिए भी ये कोड भी मैंने लिखा हुआ है, इसके बाद मैं आपको कोड लिख के बताऊंगा, क्योंकि ये सब क्या है, कॉमन कोड है, ठीक है। अब देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली कर रहा हूँ डिबगिंग स्टेटमेंट टू चेक फाइल पाथ, बेसिकली जो मैंने फाइल पाथ है ना उसको चेक कर रहा हूँ एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, अब मैंने लिखा जैसे प्रिंट लुकिंग फॉर अ मॉडल फाइल एट मॉडल पाथ,
यानी कि जो भी मॉडल का पाथ होगा यहाँ पे उसके दे देगा कि भाई लुकिंग फॉर अ मॉडल फाइल पाथ एज दिस डायरेक्टरी। ठीक है। अब देखो, अगर इफ नॉट, यहाँ पे लगा रहा हूँ ओस ओएस डॉट पाथ एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता मॉडल पाथ, तो मैं उसी समय क्या बोल दूंगा, प्रिंट में लगा दूंगा मॉडल नॉट फाउंड, भाई मॉडल मेरे को नहीं मिला इस वाले पाथ पे, मॉडल की वैल्यू क्या है, नन है। ठीक है। अगर मॉडल मिलता है, प्रिंट करा दूंगा मॉडल फाउंड एट, और ठीक है इस वाले पाथ पे मिला। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक्सेप्शन रेज करना है मेरे को। ठीक है। कि अब देखो मॉडल को एक्सेप्शन ट्राई में डाल दूंगा मॉडल, ये जो मैंने आपको बताया था जॉब लिप डॉट डॉट लोड करके मॉडल का पाथ। आप सिंपल भी कर सकते हो, ये आपको ये भी सब लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल मॉडल डॉट जॉबलिप डॉट मॉडल पाथ डाल सकते हो। कैसे डालोगे मॉडल पाथ, मॉडल पाथ इज इक्वल टू जॉब लिप जॉबलिप डॉट लोड, और वहाँ पे मॉडल पाथ का पाथ डाल दो। वो पाथ कैसे डालोगे, भाई एमएल मॉडल के अंदर, जैसे आप इसका सिंपल ना ये पाथ कॉपी कर लो भाई, रिलेटिव पाथ, और आप यहाँ पे पेस्ट कर दो। दिखाता हूँ आपको कैसे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये पेस्ट कर दो आप, सॉरी नॉट ये वाला नहीं, ये तो डायरेक्टरी होगी, जो भी फाइल है ना उसका कॉपी कर लो रिलेटिव पाथ, आप एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो ये भी डाल सकते हो आप, बट मेरे को आपको एक जेनरिक वे बताना था। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा, ये बेसिकली मैं प्रिंट करा रहा हूँ कि मॉडल इस वाले पाथ में मेरे को मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो मैं उसी मैं बोल दूंगा, अगर नहीं होता है मैं इसलिए यहाँ पे कंडीशन लगाई इफ नॉट विद द पाथ एग्जिट, तो वो मैं लिख दूंगा यहाँ पे प्रिंट। ये बेसिकली डिबगिंग, ये डिबगिंग के लिए प्रिंट स्टेटमेंट हमेशा याद रखना, जब भी आप कोड गिटहब पे डाल रहे हो पुश कर रहे हो, आपको प्रिंट वाली कमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट कमेंट कर देनी है, आपको लोग यूज करने होते हैं, एंड प्रिंट वाली नहीं, हम प्रोडक्शन में यूज नहीं करते इसको। ठीक है, तो इसको आपको कमेंट कर देना है। तो यहाँ तो हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम डिबगिंग के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि डिबगिंग के लिए काफी ज्यादा इजी रहता है प्रिंट स्टेटमेंट से कि आपको कहाँ पे एरर आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अपने मॉडल को लोड कर लिया, मॉडल इज इक्वल टू जॉब डॉट मॉडल, और मॉडल का पार्ट डाल दिया, अब लिख दूंगा मॉडल लोड सक्सेसफुली। अगर इसके अलावा कोई और एरर आता तो लिख दूंगा एन एरर अकर्ड व्हाइल लोडिंग द मॉडल। तो यहाँ तक तो देखो ये तो स्टेप कॉमन थे। अब हम चलते हैं अपने फास्ट एपीआई वाले कोड पे। यहाँ पे मैं बेसिकली क्या करूँगा, सबसे पहले मेरे को वो जो एक पेलोड बनाना, पेलोड में डेटा भेजना पड़ेगा, राइट। पेलोड बनाना पड़ेगा, यानी कि बेस मॉडल बनाऊंगा रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, सॉरी, मैं लिख दूंगा डिफाइन दी रिक्वेस्ट मॉडल, क्योंकि रिक्वेस्ट में मैं क्या डालूंगा, भाई रिक्वेस्ट में जाएंगे वो चार पैरामीटर, सॉरी चार फीचर, राइट। सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ। ठीक है, तो रिक्वेस्ट मॉडल कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्लास बना लूंगा। ठीक है, और क्लास बना लूंगा, लेट सपोज डालता हूँ आइरिस रिक्वेस्ट वाली। ठीक है, और यहाँ पे क्या पास करेंगे, यहाँ पे हम पास करेंगे बेस मॉडल। ठीक है, बेस मॉडल का एम कैपिटल आएगा। ठीक है, तभी वो मैं समझ गया एरर क्यों दे रहा। ठीक है, तो चार पैरामीटर लिख देता हूँ, एक हो जाएगा हमारा सेपल लेंथ। ठीक है, और इसकी वैल्यू किस में लेंगे, इसके लिए फ्लोट में लेंगे, क्योंकि फ्लोट में है। लेंथ की स्पेलिंग गलत होगी, नहीं तो फिर मेरे को वही लेनी पड़ेगी। ठीक है, अ, फिर होगा मेरे पास सेपल विथ, ये भी फ्लोट में होगी। फिर होगा मेरे पे पेटल लेंथ, पेटल लेंथ ये भी फ्लोट में होगी। ठीक है, ये फिर इसके बाद लेंगे पेटल विथ, ये भी मेरी फ्लोट में होगी। मतलब जो जो मेरे को रिक्वेस्ट में भेजना है ना, मैंने वो सब आ, यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ठीक है, पेलोड में क्या क्या पैरामीटर जाएंगे, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ। ऑल राइट। अब सिमिलरली मेरे को रिस्पॉन्स में भी तो भेजना पड़ेगा कि रिस्पॉन्स में मेरे को क्या दिखाना है, जो मैं प्रिडिक्ट करूंगा। यहाँ पे लिख देता हूँ डिफाइन द रिस्पॉन्स मॉडल। ठीक है, इसके लिए फिर से क्या करता हूँ, क्लास में आ लेता हूँ, इसमें लिख देता हूँ आइरिस, ये रिस्पॉन्स वाली क्लास हो जाएगी। ठीक है, आइरिस रिस्पॉन्स, और यहाँ पे बेस मॉडल बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं बेसिकली, स्पीशीज, क्योंकि यही तो मेरे को रिटर्न करानी है, स्पीशीज, आई मीन यही तो मेरे को प्रिडिक्ट करनी है, स्पीशीज। ठीक है, ऑल राइट। अब एक काम करते हैं, हमारे पास ना बेसिकली क्या था,
ये तीन स्पीशीज हैं, वर्सिकलर, वर्जीनिका और सिटोसा। इसको हम क्या करते हैं ना, बेसिकली मैपिंग कर देते हैं इंडेक्सिंग वाइज। क्योंकि मैंने बोला ना मॉडल क्या समझता है, भाई उसको न्यूमेरिकल डेटा समझ आता है, राइट? क्योंकि आपको याद होगा ये सब चीजें मैं एमएल के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, राइट? तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, बेसिकली एक लेबल टाइप की इंडेक्सिंग कर देता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ठीक है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं बेसिकली मैप कर दूंगा जो भी मेरे जैसे सिटोसा होगा उसको जीरो, जीरो फर्स्ट इंडेक्स मिल जाएगा, ठीक है? जैसे मैं आपको यूं बता रहा हूँ, देखो ये देखो आप, मैंने क्या लिखा, क्रिएटिंग अ मैपिंग फ्रॉम स्पीसीज इंडेक्स टू नेम, राइट? जो भी स्पीसीज उनके इंडेक्सिंग, ठीक है? अब सिट इंडेक्स नंबर दे दिया मैंने 0, वर्सी कलर का मैंने दे दिया 1, और वर्जीनी का दे दिया मैंने 2। बेसिकली मैंने एक डिक्शनरी बना ली। कहने का मतलब ये, मैंने एक डिक्शनरी बना ली, जो उसका नेम था ना उसको इंडेक्स नंबर से असाइन कर दिया, ठीक है? उसका डिक्शनरी का नाम दे दिया स्पीशीज मैपिंग। क्लियर? चलिए अब हमारा ये काम हो चुका है, अब हम क्या बनाएंगे, अब बनाएंगे हम एंड पॉइंट। ठीक है, तो एंड पॉइंट बना लेते हैं फटाफट। तो उसके लिए क्या करेंगे, ऐप डॉट पोस्ट लिखूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है? अब एंड पॉइंट प्रिडिक्ट बना लेते हैं, ठीक है? और रिस्पॉन्स, आपको याद होगा मैंने कल बताया था रिस्पॉन्स मॉडल, ठीक है? रिस्पॉन्स मॉडल में कहाँ से लेंगे भाई, इसमें लेंगे हम आयरिस रिस्पॉन्स वाली क्लास से, ठीक है? ओके, आयरिस रिस्पॉन्स से लेंगे ना, क्योंकि मेरे को नॉट रिक्वेस्ट यार, रिस्पॉन्स, ठीक है? आयरिस रिस्पॉन्स से लेंगे। अब यहाँ पे भी क्या होगा, अगर मॉडल नन था तो बोल देगा मॉडल नॉट लोडेड, ठीक है? तो मॉडल इज नन, अगर मॉडल नन होता है, तो यहाँ पे मैं रेज कर दूंगा, रेज। ये कुछ मेरे पे एरर दे रहा है क्या? बिकॉज एरर इसलिए दे रहा है बिकॉज यहाँ पे मैंने ना ये कोलन लिख दिया यार। चलिए इसको फटाफट सही कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि अब मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, इसके बाद मेरे को फंक्शन बनाना है ना, मैं वही सोच रहा मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अब एक फंक्शन बना लेते हैं। सो फंक्शन क्या बनाते हैं, जो प्रिडिक्ट करेगा बेसिकली, यहाँ पे क्या प्रिडिक्ट करेगा, आइरिस। एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं आइरिस, और ये लेगा बेसिकली आइरिस रिक्वेस्ट से, ठीक है? इस फंक्शन में जो भी पैरामीटर जाएंगे वो आइरिस रिक्वेस्ट लेगा। अब मैं बताता हूँ, इफ मॉडल इज नन, ठीक है? अगर मॉडल की वैल्यू नन होती है तो हम उसी समय क्या कर देंगे, एक्सेप्शन रेज कर देंगे, एच टी टी पी रेज, रेज एच टी टी पी एक्सेप्शन, ठीक है? अब आई थिंक मैंने ऊपर पैकेज वो इंस्टॉल नहीं किया ना इसके साथ, सॉरी, नॉट इंस्टॉल नहीं, इंपोर्ट नहीं किया, तभी मैं देखूँ ये एरर क्यों दे रहा है, ठीक है? इसलिए वीएस कोड सबसे अच्छा एडिटर लगता है मेरे को, सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा, ठीक है? तो मैं रेज कर देता हूँ एचटीटीपी एक्सेप्शन। तो यहाँ पे क्या डाल दूंगा, सबसे पहले क्या आएगा, स्टेटस कोड। स्टेटस कोड में डाल देते हैं 5 इंटरनल सर्वर एरर वाला, ठीक है? तो स्टेटस कोड 500, और डिटेल में क्या डालोगे, डिटेल में डाल देते हैं मॉडल नॉट लोडेड, मॉडल नॉट लोडेड, ये होना चाहिए डिटेल। आई थिंक ये कुछ मेरे को एरर दे रहा है क्या, इसको मैं देखता हूँ एक बार, मैं सही लिख रहा हूँ, रेस एच टी टी पी एक्सेप्शन, स्टेटस कोड 500, मॉडल नॉट लोडेड। सही है, इस एरर क्यों दे रहा है यहाँ पे, देखता हूँ मैं इसको एक बार, गिव मी 1 मिनट। तो ये एरर इसलिए दे रहा है बिकॉज यहाँ पे मैंने आई थिंक रेस, ओके,
जो कितनी सिंपल सी मिस्टेक हो रही है यहाँ पे, मैं इक्वल लिखना यार, तो छोटी छोटी सी मिस्टेक ना, मैं वही देख रहा हूँ, मैं क्या एरर कहाँ पे आ रहा है, स्पेलिंग भी सही है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैंने इसको लिख लिया है, अब मैं बेसिकली क्या करूँगा, अब मेरे को प्रिडिक्ट करना है, राइट, क्योंकि अब मेरे को मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, राइट, तो उसके लिए मेरे को डेटा प्रिपेयर करना पड़ेगा, डेटा और प्रिडिक्शन, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रिपेयर द डेटा और प्रिडिक्शन। ये स्टेप ध्यान से समझना। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बेसिकली एक डेटा नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, क्योंकि जो भी हमारे पास ये लेंथ थी, राइट, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, सेपल पेटल लेंथ, अब इसको बेसिकली मेरे को एरे में कन्वर्ट करना होगा, राइट। सो इसलिए मैं लिखूंगा यहाँ पे डेटा डॉट डेटा इज इक्वल टू एंटी डॉट एरे, ठीक है। अब जैसे पहले हमारे पास है, अब मेरे को इसको एक्सेस करना है आइरिस, यानी कि आइरिस डॉट, और जो पैरामीटर क्या था मेरे पास बेसिकली सेपल लेंथ था, ठीक है, तो सेपल लेंथ को एक्सेस कर लेते हैं, कोमा आइरिस डॉट सेपल विड्थ, दूसरा क्या था हमारे पास आइरिस डॉट पेटल लेंथ, यस, तीसरा क्या था हमारे पास आइरिस, ओके, आइरिस डॉट पेटल विड्थ, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब उसके बाद मेरे को क्या करना है, इसको रीशेप कर देते हैं, तो यहाँ पे रीशेप फंक्शन लगा रहा हूँ बेसिकली, वन, यानी कि इसमें एक ही सैंपल से लेगा वो, और यहाँ पे मैं -1 कर देता हूँ, तो यहाँ पे 4 फीचर है ना, तो -1 करके क्या होगा, जितने भी फीचर होते हैं वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। ये फायदा होता है -1 यूज करने का। यहाँ पे 4 ही है, तो 1,4 भी लिख सकता हूँ मैं, बट -1 लिख रहा हूँ, अगर लाइक सपोज मेरे को फीचर नहीं पता होता तो वो ऑटोमेटिकली ले लेता है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ आ गया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को प्रिडिक्शन करनी है, तो चलिए प्रिडिक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेक प्रिडिक्शन, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ ट्राई, और प्रिडिक्शन कर लेते हैं, एक नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ। तो प्रिडिक्ट कैसे करेंगे, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, और उसमें क्या पास कर दूंगा, डेटा जो मैंने प्रिपेयर किया था, और फर्स्ट वाले देता उसका, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है बेसिकली, मेरे को ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि वो जो मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है उसका क्या वैल्यू आ रही है, तो क्योंकि मेरे को वैल्यू भी तो चाहिए ना, तो वो प्रिंट कराने के लिए कैसे लिखेंगे, स्पीशीज, स्पीशीज मैपिंग डॉट गेट प्रिडिक्शन, जो वैल्यू होगी प्रिडिक्शन में आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अननोन, अगर नहीं मिलती है सो जो मतलब प्रिडिक्ट करेगा वो तो तीनों वैल्यू दे देगा, नहीं कुछ भी अगर वैसे तो हो देगा नहीं, ये केस तो जो है वो प्रिडिक्ट करेगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक्सेप्शन को रेज कर दूंगा, तो ये कोड भी मैं कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ तक ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग से एक बार, तो मैं मेरे को प्रिडिक्शन करनी है, राइट, तो मैं प्रिडिक्ट कैसे करूंगा बेसिकली, तो मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करके डेटा जो मैंने प्रिपेयर किया था, राइट, वो मैंने पास कर दिया फर्स्ट वाला, तो यहाँ से प्रिडिक्शन मैंने एक वेरिएबल बना दिया यहाँ पे। अब उसके बाद स्पीशीज में मेरे को वो वैल्यू दिखानी है कि भाई क्या वैल्यू आ रही है मॉडल में, ठीक है, जो मॉडल प्रिडिक्ट करना है, तो उसके लिए मैंने गेट मेथड यूज किया है और प्रिडिक्शन पास कर दिया, और स्पीशीज अंडरस्कोर मैपिंग यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, बेसिकली, ठीक है, क्लियर, जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था। अब आप सोच रहे होंगे नहीं कहाँ से आ रहा है, ठीक है, तो सिंपल आपको कुछ
दिक्कत होती है ना, प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो अब मैं आपको बताता है, क्योंकि यहाँ से वो जो इंडेक्स डिफाइन करते हैं स्पीसीज मैपिंग वाला, ठीक है, और डॉट गेट मेथड यूज कर रहा हूँ, प्रिडिक्शन पास कर दिया। बेसिकली जो भी प्रिडिक्ट करेगा, अगर नहीं होता तो अननोन है देगा। एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, अगर कोई एरर आता है तो उसको हम एक्सेप्शन में हैंडल कर लेंगे। 500 डाल के एरर मेकिंग प्रिडिक्शन, भाई एरर आ रही है आपके प्रिडिक्शन में, और मैं रिटर्न करा रहा हूँ बेसिकली। अब रिटर्न क्या करा दूंगा, जो भी मेरा आइरिस रिस्पॉन्स था, ये जो आइरिस रिस्पॉन्स था, ठीक है, ये वाला, इसको मैं रिटर्न करा दूंगा एज इट इज। और इसमें क्या पास कर दूंगा, स्पीशीज पास कर दूंगा, यानी कि जो यहाँ से मेरे को रिस्पॉन्स आ रहा है, स्पीशीज पास कर दूंगा, ठीक है। अब इसमें स्पीसीसी थी, और स्पीशीज में मैं स्पीशीज पास कर दी। तो बहुत सिंपल कोड लिखा है मैंने इसको, ठीक है। अगर आप इसको एक बार देखोगे, रीड करोगे ना, आपको कोड को इजी वे में समझ लोगे। तो चलिए, हमने इसको पूरा कोड लिख लिया है ना, अब फटाफट इसको एक काम करते हैं, इसको रन कर लेते हैं। तो इसको रन कैसे करेंगे, बहुत सिंपल। यूवी कॉन मेन ऐप, एक बार चेक कर लेते हैं इसको सही चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ, इसको यूआई में भी मैं बताऊंगा, ठीक है। ओके, मॉडल फाइल नॉट फाउंड एट, बोल रहा है मॉडल फाइल नॉट, देखो यहाँ पे मेरे को एरर मिल गया है, यानी कि अगर मैं इसको रन भी करूंगा ना, तो मेरे को एरर देगा ये, ठीक है। ये मैंने वहां पे गलती से लिख दिया है, मॉडल नॉट फाउंड एट, ठीक है, आई थिंक। चलिए इसको रन करते हैं पहले एक बार। यस, एपीआई में देखते हैं, वैल्यू डालते हैं कुछ भी। तो एक काम करते हैं ना, यहीं से सारी वैल्यू ले लेते हैं। तो 5.0, 2.0 पहले डालते हैं वैल्यू। ट्राई आउट, 5.0, 2.0, और आना चाहिए वर्सिकलर 3.5 और 1.0, 3.5, ठीक है, और 1.0 देखते हैं। अ, हाँ देखो, मॉडल नॉट लोडेड, यानी कि अब ये कुछ एरर दे रहा है, तो यानी कि हमारा मॉडल लोड नहीं हो रहा सही से, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको देख लेते हैं एक बार। कोई जरा सही एरर होगा ये, ठीक है, वो डायरेक्टरी का एरर होगा, नो इशू। तो इस पर काम करता हूँ, ठीक है। तो अब इसको रन करके देखते हैं। आई थिंक वहाँ पे थोड़ा सा एरर था, वो फाइल पाथ सही होना चाहिए। चलिए रन करते हैं इसको एक बार। कंट्रोल एस, कंट्रोल एस। अभी भी बोल रहे हैं मॉडल नॉट, मॉडल फाइल नॉट फाउंड एट, तो मॉडल की फाइल नहीं मिल रही है इसको, यानी कि यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है गाइस। कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम देख लेते हैं। ओके, इसको मैं एक बार चेक करता हूँ, थोड़ा सा ही एरर, छोटा सा एरर हो गए। ओके, सो भाई यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो रही थी। यहाँ पे हमने अंडरस्कोर दे दिया, राइट, एक्सटेंशन होती है इसकी जॉब डॉट डॉट लीव, ठीक है। अब हम एक मॉडल को डिलीट करना चाहिए हमें, तो इस वाले मॉडल को हम डिलीट कर देते हैं। ओके, डिलीट 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 हो जा भाई, ठीक है, डिलीट हो गया। अब ये चलना चाहिए गाइस, वो छोटी सी मिस्टेक थी, टाइपिंग एरर था। मैंने आइरिस अंडरस्कोर मॉडल डॉट जॉब लीव एक्सटेंशन होती है, ठीक है। तो इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक तो होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं अपने फटाफट मेन डॉट पी वाई की तरफ। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे मैं लिख रहा था अंडरस्कोर, राइट, तो बट मैं डॉट लिखना चाहूंगा क्योंकि वो इसकी एक्सटेंशन है, ठीक है। तो इसको सेव कर लेते हैं फटाफट, और अब इसको रन करते हैं। अब देखो, ये एरर नहीं देना चाहिए, इसलिए मैंने ना वो वहाँ पे क्या किया था ना, मैंने इसलिए यहाँ पे वो प्रिंट स्टेटमेंट भी लिखी थी, और मैंने एक्सेप्शन में इसको हैंडल भी कर रहा था। ये फायदा होता है प्रिंट स्टेटमेंट लिखने का, अगर आप डिबगिंग कर रहे हो तो आपको पता लग जाता है। अब देखो, इसने बोल दिया मॉडल फाउंड एट दिस वाले पैकेज पे, और इस वाली डायरेक्टरी में मॉडल फाउंड नॉट सक्सेसफुली। अब यहाँ से आपको पता चल गया कि आपका कोड सही चलेगा, तो एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो फटाफट मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। यस गाइस, सी, मेरे को वर्सी कलर आ रहा है, ठीक है। अब सिमिलरली मैं आपको चेक करना है दूसरा, सिटोसा का चेक कर लेते हैं। 5.2, 4.1, तो फटाफट चेंज करते हैं वैल्यू।
5.2, 4.1, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है? 5.2, 4 पॉइंट, कहाँ चले गया? ये वाला था 1.5 और 0.1, 1.5 और 0.1, ठीक है। चलिए एक्सिक्यूट करते हैं इसको। यस गाइस, सी सीटोसा आ रहा है, ठीक है। अब सिमिलरली आप वाला भी चेक कर सकते हो, तो वो भी चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं हमारा मॉडल सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। वर्जीनी का, ठीक है, 6.7, 3.3, तो 6.7, 6.7, और यहाँ पे डाल देते हैं 3.3, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे लिख देता हूँ 5.7, 2.1, 5.7, 2.1, ये होना चाहिए वर्सिकल है, सॉरी वर्जीनी का, हाँ वर्जीनी का है, ठीक है। तो इट मीन्स हमने हमारा मॉडल तो बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट कर रहा है, तो हमने कितने इजी वे में सीख लिया, फास्ट एपीआई से अपने मॉडल को डिप्लॉय कर दिया, ठीक है। जो पूरा अपने बैकएंड में कोड लिखा वो फास्ट एपीआई यूज किया, मॉडल को ट्रेन कर लिया। थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी वहाँ पे, वो डॉट जॉब लिव की जगह मैंने अंडरस्कोर जॉब लिव लिख दिया था, इसलिए उसकी उसकी वजह से मेरा मॉडल लोड नहीं हो पा रहा था, बट कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करते हैं गाइस, अब आपने इसको मॉडल को ट्रेन भी कर लिया, एपीआई भी बना ली। अब आप चाहते हो नहीं भाई मेरे को ना इसको यूआई पे भी दिखाओ, देखो अब मैं बोलता हूँ आपको, अब यूआई पे भी हम इसको कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे, अच्छा अगर आपको एपीआई टेस्ट करनी है ना, आप एपीआई भी टेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो यूआरएल आया है ना, तो इस यूआरएल पे जाओ, यहाँ पे पोस्टमैन में जाओ, और ये पोस्ट था बेसिकली, तो पोस्ट पे क्लिक करो, और यहाँ पे जाओ, और बॉडी में तो डालोगे कुछ, तो बॉडी में भी डाल देते हैं इसकी कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो रिस्पॉन्स आया ना, इसको बॉडी रिक्वेस्ट वाली को बॉडी में डाल दो। बॉडी में जाओ, यहाँ पे हाँ रो पे सेलेक्ट करो, यहाँ पे जेसन पे सेलेक्ट करो, जेसॉन, क्लिक कर दो यहाँ पे सेंड पे, सी वर्जीनी का। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इसके साथ कंफर्टेबल, आप ये भी यूज़ कर सकते हो, आप वो भी कम यूज़ कर सकते हो। देखो ये मेरा क्या हो जाएगा यूआरएल, ये मेरा क्या हो जाएगा एंड पॉइंट, प्रिडिक्ट मैंने एंड पॉइंट बताया था। क्लियर? तो अब मैं आपको कुछ एक चीज़ बता रहा था, तो चलिए मैं ना कुछ चेंजेस करूंगा मैं इसके अंदर। अब मेरे को क्या करना है बेसिकली, मेरे को इसको यूआई पे दिखाना है। अब यूआई का कोड, कोई हम एज ए डेटा साइंटिस्ट हम तो नहीं लिखते यूआई पे कोड, वो उसके लिए लिखता है फ्रंट एंड डेवलपर, ठीक है। तो यूआई का कोड आपको नहीं लिखना, अगर आप एचटीएमएल आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, बट इसके लिए यूआई डेवलपर होता है जो यूआई का कोड लिखता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मेरे को बेसिकली एक CSS फाइल बना लेता हूँ, इसके अंदर नहीं, इसके अंदर नहीं, ठीक है। तो एक CSS फिर से इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। एक CSS फाइल बना लेता हूँ, CSS फाइल का नाम दे देता हूँ यहाँ पे स्टैटिक, ठीक है। और उसके अंदर फिर से एक फोल्डर बना लेता हूँ, उसका नाम दे देता हूँ CSS, ठीक है। और इस CSS के अंदर इस जो CSS की फाइल बनेगी उसका क्या नाम दे देता हूँ, style.css, ठीक है, style.css। अब style.css का कोड मैंने लिखा हुआ है, ये कोड ठीक है। ये कोड बेसिकली आपको फ्रंट एंड डेवलपर लिख के देगा, ठीक है। ये आपको नहीं लिखना है, बट ओके। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब मेरे को HTML का कोड लिखना पड़ेगा, तो टेम्पलेट फोल्डर बना लेता है, टेम्पलेट, यहाँ पे लिख लेता हूँ टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स, ठीक है। और इसके अंदर एक फाइल बना लेंगे index.html, index.html, ठीक है। HTML का कोड लिख देते हैं इसके अंदर, यस। मैंने HTML का कोड लिख दिया है, देखो लेबल में क्या डाल दिया, सेपल लेंथ टेक्स्ट, सेपल इसकी आईडी होगी, ठीक है, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ। तो HTML का कोड भी आपको नहीं लिखना है, ठीक है। जो हेडर टाइटल जाएगा, आईडी स्पीशीज प्रिडिक्शन वाला, हाँ। अब मेन डॉट पी वाई में आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, बिकॉज अब आप जो रिक्वेस्ट भेजोगे वो एज अ HTML जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे, तो आपको मेन फाइल में मैं वो बता देता हूँ। चलते हैं अपनी मेन फाइल की तरफ, और यहाँ पे मैं कोड कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, बट आपको वहां तक समझ आ गया था ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो ऑप्शनल है, अगर आप उसको यूआई पे देखना चाहते हो तो। यहाँ पे एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली।
तो यहाँ तक तो जो कॉमन कॉमन स्टेप्स हैं, अब देखो यहाँ पे मेरे को रिक्वेस्ट चाहिए, ठीक है, फॉर्म से रिक्वेस्ट में डालूंगा, वो फॉर्म चाहिए क्योंकि मैं फॉर्म में एंटर करूंगा वो वैल्यूज। फॉर्म क्या होता है बेसिकली, जो फॉर्म पेज होगा मैं अभी दिखाऊंगा आपको यूआई पे, यहाँ पे वैल्यू एंटर करोगे, ये सब सेम है। अब फास्ट एपीआई से रिस्पॉन्स कर रहे हैं एचटीएमएल, क्योंकि अब मैं भेजूंगा बेसिकली अपने एपीआई में एचटीएमएल रिस्पॉन्स। ठीक है, फास्ट एपीआई से ये देख सकते हो, स्टैटिक फाइल के लिए सीएसएस के लिए चाहिए टेम्पलेट, यानी कि रेंडर टेम्पलेट करने के लिए जिंजा जिंजा टू टेम्पलेट चाहिए, ठीक है, उस एचटीएमएल फाइल की। ठीक है, बाइंडिंग मॉडल इससे सेम ही है, यहाँ तक सेम है, यहाँ तक सेम है। अब देखो बेसिकली जो भी मेरा सीएसएस का कोड था उसको मैं माउंट कर दूंगा स्टैटिक वाले फोल्डर में। स्टैटिक फाइल्स की डायरेक्टरी क्या है, स्टैटिक, स्टैटिक वाली फोल्डर नेम है, उस नेम क्या है उसका स्टैटिक, ठीक है, डायरेक्टरी। टेम्पलेट जिंजर टू टेम्पलेट यूज कर रहा हूँ, डायरेक्टरी टेम्पलेट्स। अब ये रिस्पॉन्स मैंने बना लिया, देखो यहाँ पे एक सिंपल सा मैंने क्या करता है, एक राउटर बना लिया, उस राउटर में भेज रहा हूँ मैं एचटीएमएल रिस्पॉन्स। अब मैं एचटीएमएल का रिस्पॉन्स भेज रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं डेटा जो लूंगा एचटीएमएल से लूंगा। रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट, तो रिटर्न करा दूंगा टेम्पलेट। टेम्पलेट में कहाँ से जो भी टेम्पलेट का रिस्पॉन्स होगा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में रिक्वेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। अब सिमिलरली मैंने सेम ये जो बताया था, ये तो कोड सेम ही है यहाँ तक तो, यहाँ तो कोई चेंजेस नहीं किए, बस सेम चेंजेस क्या किए, वो बस अब मैं जो एचटीएमएल से टेम्पलेट था ना सिर्फ वही रिटर्न करा दूँ। देखो टेम्पलेट डॉट टेम्पलेट वाले फोल्डर में से टेम्पलेट्स डॉट टेम्पलेट रिस्पॉन्स, जो मेरे टेम्पलेट का रिस्पॉन्स आ रहा है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल वाली फाइल का नेम रिक्वेस्ट में दिख चले जाएगा स्पेसिफिक। तो आपको इतना कोई ये मेन आपका जो था ना, जैसे आपका काम था मॉडल ट्रेन करना, आपने उसके एपीआई बना दी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे जो होता है ना वो यूआई में चेंजेस ये लोग करते हैं यूआई के अकॉर्डिंग, ठीक है। बैकएंड थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए तो ज़्यादा अच्छी बात है। अब सेम यही कोड था, ठीक है, ये भी मैंने सेम ही था। अब प्रिडिक्ट ये भी मैंने सेम ही लिखा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पे लिख दिया है कि एपीआई प्रिडिक्ट वाला, यहाँ पे भी देखो अब आईडी रिस्पॉन्स मैं लूंगा, ठीक है, क्योंकि ओके ये मैंने एक अलग से एक एपीआई बना दिया बेसिकली, जहाँ पे आपको रिस्पॉन्स दिखाने के लिए, ठीक है, जो मैं आपको ये वाली बता रहा था, ये वाली एपीआई, ठीक है, ये वाली सेम एपीआई है। और ऊपर जो आप देख सकते हो ऊपर क्या है बेसिकली, ऊपर आपको मिल रही है वो दो एचटीएमएल रिस्पॉन्स, यहाँ पे आपको एचटीएमएल रिस्पॉन्स मिलेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ फटाफट, इसको रन कर लेते हैं एक बार। तो ये वाला पार्ट जो है ना यूआई वाला आप स्किप भी कर सकते हो, बट अगर आप देख लोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है यूआई पे भी, ठीक है, क्योंकि मेन तो जब आप स्टेक होल्डर्स को दिखाते हो ना उनको भी यूआई पे समझ आता है, उनको कोई आप ए पे हिट करके नहीं दिखा सकते, ए पे आपको पता है राइट, पोस्टमैन पे आपको पता है रिस्पॉन्स आ रहा है, क्लियर। तो एक बार एक काम करते हैं, इसको रीड पहले तो इसको, यस अभी पे दो आ गए हैं। चलिए फटाफट इसको मैंने जो ये वाला लिंक था ना यू, इसका भी मैं फटाफट कर देता हूँ। तो ये मेरा देख सकते हो आप, ओके, तो यहाँ पे काम करता हूँ फटाफट, इसको क्लिक कर लेता हूँ। अब देखो मेरे को जो मैं आपको बोल रहा था, मेरे को एचटीएमएल रिस्पॉन्स मिलेगा, और ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या सेंड कर रहा हूँ बेसिकली मॉडल रिस्पॉन्स में एचटीएमएल रिस्पॉन्स में सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो फटाफट वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, कोई भी वैल्यू ले लो आप, लेट सपोज ये वाली वैल्यू ले लो, यहाँ पे डाल दो, ठीक है, मैं फटाफट डाल रहा हूँ। लास्ट की डाल देता हूँ 2.3। इसका मॉडल प्रिडिक्ट होना चाहिए, जो प्रिडिक्शन होना चाहिए वर्जीनी का, तो देखते हैं वर्जीनी का आ रहा है, यस वर्जीनी का आ रहा है। ओके, तो एक काम करता हूँ, चलिए लास्ट वाली भी दिखाता हूँ आपको एपीआई ना, तो वो तो सेम ही है जो आपने देखा, एपीआई प्रिडिक्ट जो हम कर रहे हैं बेसिकली, ट्राई आउट, वैल्यू डाल देता फटाफट। 6.9, 3.2, 6.9, 3.2, 3.2, और उसके बाद है 5.7 और 2.3, 5.7, और ये हो जाएगा मेरा 2.3। चलिए आंसर आना चाहिए वर्जीनी का, मॉडल प्रिडिक्ट करना चाहिए वर्जीनी का। एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं पोस्टमैन में भी ना, अगर आप ये यहाँ तो आप चेक कर सकते हो, तो ये सिर्फ यूआरएल चेंज करेंगे, ये वाली वैल्यू मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो वर्जीनी का आ रहा है, अब फटाफट इसको यूआई पे भी चेक कर लेते हैं जो हमने यूआई बनाई है। तो सेम वैल्यू डाल देता हूँ, 6.9, 3.2, 6.9, तो यहाँ पे मैंने बेसिक ये चार फॉर्म बनाए थे, 3.2, इसको बोलता हूँ मैं फॉर्म से वैल्यू लेगा राइट, 5.7, 2.3, 5.7, 2.3, प्रिडिक्ट करते हैं। तो देखो वर्जीनी का आ रहा है बिल्कुल सही,
राइट। तो ये था हमारा बेसिकली एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट जो हमने सिंपल सा प्रोजेक्ट बना लिया। एंड इस प्रोजेक्ट में गाइस आपने बहुत कुछ सीखा है किस तरह हम प्रोजेक्ट को स्क्रैच से बनाते हैं। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बहुत इजी वे में हर चीज एक्सप्लेन करी। अब हमने आपने यूआई भी देख लिया, आपने बैकएंड पे भी देख लिया जो हमारा फास्ट पेज था पूरा। ठीक है, यूआई पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आपको HTML CSS का कोड इतना ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है, कि वो कोड हम कैसे करेंगे, हमें नहीं आते उसकी कोडिंग। वो आपको यूआई डेवलपर जो होता है ना आपकी टीम में, वो आपको करके देगा। थोड़े बहुत चेंजेस आपको मेन फाइल में करने पड़ेंगे, वो एक बार आप देख लोगे तो आपको बहुत ईजी में समझ आ जाएंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अब हम करेंगे क्या। अब हमने सब कुछ कर लिया ना, अब हम करेंगे क्या बेसिकली। अच्छा, एक चीज ना हम और बनाते हैं इसके अंदर। एक चीज हम फाइल बनाते हैं यहाँ पे, डॉट गिट इग्नोर करके, यहाँ पे नहीं बनाते हैं। ठीक है, हम इसके बाहर आता हूँ। डॉट गिट इग्नोर फाइल बना देते हैं। तो डॉट गिट इग्नोर का क्या मतलब होता है, अगर आपको कुछ फाइल इग्नोर करनी है तो उसका फाइल का नाम डालते हैं यहाँ पे। जैसे आपको आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट इग्नोर करना है, तो वो तो मैंने बाहर बनाया तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने इस फोल्डर के अंदर बनाया तो आप उसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप उसका नेम डाल के, जैसे लेट्स लो जैसे DNV है, ठीक है, तो इस तरह से स्लैश लिख दोगे तो यहाँ पे क्या करेगा, उसको नहीं ले गए। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा बेसिकली, अब मैं इसको कमिट करना चाहता हूँ कोड को गिटहब में। ये आई थिंक स्टाइल CSS का है तो इसको कोई दिक्कत नहीं, हमारा तो ये था ना। तो अब हम क्या करते हैं बेसिकली, कमिट कर देते हैं कोड। तो चलिए इनिशियलाइज कर लेते हैं रिपोजिटरी। अच्छा, उसके लिए आपने डाउनलोड कर लेना अपने गिट को, और गिट में बाद अपना लॉगिन भी कर लेना गिट है। ठीक है, तो चलिए कमिट कर देता हूँ फटाफट सारा कोड। तो कमिट पे क्लिक करता हूँ। वुड यू लाइक टू स्टेज ऑल योर चेंजेस एंड कमिट देम डायरेक्टली, यस। अब बोलेगा कि भाई एक काम करो, कुछ मैसेज दे दो, तो मैं दे देता हूँ इसको, इनिशियल कमिट डाल देता हूँ। इनिशियल कमिट, ठीक है, और इनिशियल कमिट के बाद यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, ये एक्सेप्ट कर देता हूँ कमिट मैसेज। ठीक है, अब ये बोलेगा, देखो ये सबसे इजी तरीका होता है। अब बोलेगा एक ब्रांच पब्लिक कर दो, क्योंकि आपको एक ब्रांच बनानी पड़ेगी। तो मैंने बोला आइरिस प्रोजेक्ट ये वाली चाहिए, बोल रहा है कि आपको चाहिए प्राइवेट या आपको चाहिए पब्लिक। तो मेरे को पब्लिक चाहिए बिकॉज मेरे को कोड आपको भी शो करना है, तो मैं पब्लिक पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। और अब देखो पब्लिश पे चलते हैं। ठीक है, अब ये हो रही है ब्रांच पब्लिश। तो हमारा पूरा का पूरा कोड अब गिटहब पे चलेगा। देखो कितना ईजी है गिटहब पे डालना, राइट। इसके दो तरीके होते हैं गिटहब। तो अब देखो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, कमिट। अब ये कमिट हो गया है। तो एक बार काम करते, क्योंकि देखो यहाँ से कमिट हो गया ना, तो तभी देखो यहाँ पे आपको कोई नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो चलिए काम करते हैं, फटाफट चलते हैं मेरे गिटहब पे। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, गिटहब पे जाते हैं। मैंने दिया था नाम, ठीक है, तो मेरा गिटहब का प्रोफाइल है, और रिपोजिटरी पे जाता हूँ बेसिकली, और ये मेरी रिपोजिटरी थी। सी गाइस, सारा का सारा कोड हमारा गिटहब पे आ चुका है। कितना इजी है गिटहब पे कोड डालना। इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप यहाँ से जाके पहले एक नई रेपो क्रिएट कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद आप कमांड जो डाल सकते हो, जो जो इसमें कमांड होती है, जैसे गिट इनिट होती है, ठीक है, फिर गिट ऐड डॉट करते हो, फिर उसके बाद आप गिट कमिट करते हो -m करके, या तो वो कर सकते हो, या फिर जैसे मैंने आपको बताया आप VS कोड से भी कर सकते हो। मेरे को VS कोड सबसे अच्छा एक्सटेंशन लगता है। ठीक है, अब आप सर्वर यूज नहीं कर रहे हो ना, एक काम करो सर्वर को कर दो अबाउट, और यहाँ पे एक काम और करो आप इसको भी, अगर आपका जब काम हो जाए तो इसको कर दो डीएक्टिवेट। क्योंकि ये अगर मैं एक्टिवेट होता रहेगा ना कहीं मेरे पोर्ट पे ये रन होता रहेगा, इससे मेरी मशीन की परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी। ठीक है, अब मैं बेस इन्वायरमेंट में आ गया। तो गाइज आप लोगों को आई थिंक समझ आ गया होगा आज का पूरा एक प्रोजेक्ट, जिसको हमने एंड टू एंड बनाया बेसिकली, राइट। अब देखो सारी फाइलें आ चुकी हैं, क्लियर है गाइज। सो प्लीज सपोर्ट दिस चैनल। आपको मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गया, बट नो इशू। इसमें मेन था कि आपको प्रोजेक्ट सही से समझ आना चाहिए एंड टू एंड। ठीक है, थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई वो टाइपिंग एरर था, बाकी कोड वाइज आई थिंक मैंने आपको सब चीज़ एक्सप्लेन कर दिया। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक